एक समय की बात है, सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग बहुत ही सरल और भोले भाले थे। एक दिन अचानक पूरे गांव में एक बात फैल गई कि गांव के पास स्थित पुराने खंडहर में एक चुड़ैल रहती है, जो कई सालों से वहां कैद थी। अब वो आजाद हो गई है। लोगों का कहना था कि पहले जब चुड़ैल आजाद थी तो वो लोगों को अपने माया जाल में फंसाकर खंडहर में ले जाती थी और फिर वे लोग गायब हो जाते थे और कभी वापस नहीं आते थे। अब गांव वालों को डर सता रहा था कि कहीं चुड़ैल फिर से अपना आतंक न फैला दे। एक दिन दो युवक गांव की चौपाल पर बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अरे भाई, तुमने सुना? कहते हैं कि हमारे गांव के पास के खंडहर में एक चुड़ैल रहती है। हाँ भाई, मैंने भी ये बात सुनी है। पता नहीं इस गांव को किसकी नजर लग गई है। अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। खैर जो भी हो, अभी मैं चलता हूँ। पता नहीं जाती हुई ठंड के साथ आती हुई चुड़ैल का कैसा खतरा आ गया हमारे गांव में। ठंड का मौसम अपने चरम पर था। गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी और बर्फ भी गिरने लगी थी। ऊपर से चुड़ैल का डर सभी के मन में घर कर गया था। कुछ बहादुर लोग रात के समय गांव की रखवाली करने के लिए घर के बाहर पहरा देते थे। कुछ रातें बीत गईं और फिर एक रात अचानक धीमी धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे सभी लोग घर के अंदर छिप गए, लेकिन सुबह होते ही पता चला कि आनंद नाम का एक युवक जो पहरा दे रहा था वो गायब हो गया है। सुना है कल रात को गांव का एक लड़का जो पहरा दे रहा था वो गायब हो गया है और अभी तक उसका पता नहीं चला। हाँ, कल रात जब हम पहरा दे रहे थे तब कुछ रोने की आवाज आ रही थी। डर के मारे मैं तो घर में चला गया था। इतनी रात में और ऊपर से ये कड़कड़ाती ठंड, कहीं हमें चुड़ैल से पहले ये ठंड ना मार दे। क्या हमें आज भी पहरा देना होगा? हे भगवान, अब क्या करें? इसी बीच शामू नाम का एक व्यक्ति जो पास के गांव में अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा था। पुराने खंडहर से एकमात्र रास्ता था जो पास के गांव तक जाता था और शामू उसी रास्ते से जाने वाला था। शामू की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। सुनिए जी, रात के समय घर से मत निकलो। आपने सुना नहीं, रास्ते में खंडहर है, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। तुम अपनी बहन से कल सुबह में लाना। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा जाना जरूरी है और अभी रात ही कितनी हुई है। कल सुबह तक आ जाऊंगा। मैं तो इन चुड़ैल की बात पर यकीन नहीं करता। तुम खामखा परेशान मत हो। इतना कहकर शामू घर से निकल गया। महेश जो शामू का दोस्त है, महेश का घर गांव के आखिरी सोट पर था। महेश ने शामू को जाता देखा। अरे ओ शामू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तुम्हें चुड़ैल का डर नहीं है? मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। कल तक आ जाऊंगा। और मैं तो चुड़ैल वाली बात मानता ही नहीं। ये सिर्फ एक अफवाह है, लोगों को परेशान करने के लिए। मेरा मानना है कि तुम इस समय ना जाओ, और अगर जाना ही है तो ये ताबीज ले लो। ये ताबीज मुझे पास के गांव के बाबा ने दिया था। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। धन्यवाद महेश, ये ताबीज मैं अपने पास रखूंगा। और अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हें गांव में एक प्रख्यात बाबा जी से मिलना है और उन बाबा जी को साथ बुला लाना, जिससे हमारे गांव की रक्षा हो सके। शामू ने ताबीज ले लिया और आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद वो खंडहर के पास पहुंचा। तभी उसे एक जवान लड़की अपनी तरफ आती दिखाई दी। तुम कौन हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि रात में यहाँ एक चुड़ैल घूमती है? मैं पास के गांव जा रहा हूँ। और तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने यहाँ कभी देखा नहीं। मैं तो यहीं रहती हूँ। इतना बोलते बोलते वे शामू के पीछे चली गई और बोली, हाँ, और मुझे किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा वो कभी बचा नहीं, और अब तुम भी नहीं देख पाओगे। शामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे चुड़ैल खड़ी थी। शामू चुड़ैल को देखकर घबरा गया। जैसे ही चुड़ैल ने शामू पर हमला किया, शामू ने ताबीज आगे कर दिया। चुड़ैल ताबीज देखकर गायब हो गई। शामू वहाँ से भागकर निकल गया। शामू जैसे तैसे करके अपनी बहन के घर पहुंचा। अगले दिन शामू ने अपनी बहन का इलाज करवाया और गांव में प्रख्यात बाबा से मिलने पहुंचा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, हमारे गांव में एक आपदा आ पड़ी है। एक चुड़ैल है जो पुराने खंडहर में रहती है। उसने हमारे पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। बाबा, आप ही कुछ उपाय कर सकते हो। हमारे गांव को बचाइए बाबा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शामू और बाबा दूसरे दिन शामू के गांव पहुंचे। वहां बाबा ने गांव वालों से बात की। आज रात हम उस खंडहर के पास जाएंगे। उस चुड़ैल को कैद करने के लिए तुम में से कुछ बहादुर लोग मेरे साथ आएंगे और कुछ लोग गांव में ही रहेंगे। रात में बाबा और कुछ लोग खंडहर के पास आ गए और वे मंत्र पढ़ने लगे। तभी चुड़ैल बाहर आई। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और चुड़ैल पर एक भभूति डाली। जैसे ही भभूति चुड़ैल पर पड़ी, चुड़ैल खंडहर में चली गई और बाबा ने चुड़ैल को एक कमरे में मंत्र की मदद से कैद कर दिया। चुड़ैल को कैद करने के बाद गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोगों ने सोचा कि अब उनकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ हफ्तों बाद फिर से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय खंडहर से अजीब आवाजें आने लगी और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चुड़ैल को फिर से देखा है। गाँव वालों ने बाबा से संपर्क किया। बाबा, हमने सोचा था कि चुड़ैल को आपने कैद कर दिया है, लेकिन अब फिर से वही आतंक शुरू हो गया है।
क्या करें? मैंने चुड़ैल को कैद किया था, लेकिन हो सकता है कि उसके पास कोई शक्तिशाली सहायक हो जिसने उसे मुक्त कर दिया हो। मैं इसका पता लगाऊंगा। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें चुड़ैल के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। क्या किसी को पता है कि ये चुड़ैल कौन है और ये खंडहर में क्यों रहती है? तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए। मैं इस चुड़ैल के बारे में कुछ जानता हूँ। बहुत साल पहले ये खंडहर एक संपन्न परिवार का महल हुआ करता था। उस परिवार की एक लड़की थी जिसका नाम माया था। माया बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसे जादू टोने में बहुत रुचि थी। एक दिन उसने एक शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करके अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मंत्र गलत हो गया और वो खुद एक चुड़ैल बन गई। उसके बाद से वो इस खंडहर में रहती है। अगर ये सच है तो हमें माया की आत्मा को शांति देनी होगी। उसे मुक्त करने के लिए हमें उसके अतीत का सामना करना होगा। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें माया की आत्मा को शांति देने के लिए एक यज्ञ करना होगा। इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। पवित्र जल, 7 प्रकार के फूल और एक ऐसा व्यक्ति जो माया के सामने खड़ा हो सके और उसके दर्द को समझ सके। शामू आगे आया और बोला, मैं ये करने को तैयार हूँ। मैंने पहले भी उसका सामना किया है। बाबा ने शामू को आशीर्वाद दिया और यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। रात के समय बाबा, शामू और कुछ गांव वाले खंडहर के पास पहुंचे। बाबा ने यज्ञ शुरू किया और मंत्र पढ़ने लगे। तुम लोग फिर से मेरे सामने आ गए हो। तुम मुझे नहीं रोक सकते। माया, हम तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तुम्हारे दर्द को समझते हैं। शामू आगे आया और बोला, माया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। तुम्हें इस तरह से जीने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें शांति देना चाहते हैं। चुड़ैल का चेहरा पहले की तरह क्रूर नहीं रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने परिवार को खो दिया। मैं अकेली हूँ। मैं बस उन्हें वापस चाहती हूँ। तुम्हारे परिवार की आत्माएं शांति में है। तुम्हें भी उनके साथ जाने का अधिकार है। बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और माया की आत्मा एक प्रकाश में बदल गई। वो प्रकाश आकाश में उठा और गायब हो गया। उस दिन के बाद खंडहर में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वालों ने माया की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया, जहां वे हर साल उसकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शामू की बहादुरी और बाबा की कृपा से सुंदरपुर फिर से एक सुरक्षित और खुशहाल गांव बन गया। लोगों ने सीखा कि डर का सामना करने और दूसरों के दर्द को समझने से ही समस्याओं का समाधान होता है। कहानी का अंत होता है, लेकिन सुंदरपुर की ये कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगी, एक सबक के रूप में कि अंधेरे को डर से नहीं बल्कि प्रकाश और प्रेम से हराया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।